दोनों आरोपियों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है दिल्ली से, निजामुद्दीन में दो इन अपराधियों ने हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी। वजह बहुत मामूली थी, पार्किंग विवाद में यह हत्या की गई और आसिफ कुरैशी जिनकी तस्वीर हम अभी आपको दिखा रहे हैं, उसी में यह हत्या की गई है। इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट है, उस पर एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां महज पार्किंग विवाद को लेकर एक शख्स की जान ले ली गई। और यह मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि जिसकी मौत हुई वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का चचेरा भाई बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के निजामुद्दीन की है, जहां गुरुवार की रात खामोशी अचानक चीखों में बदल गई। इस तंग गली में स्कूटी पार्किंग को लेकर शुरू हुई बहस ने हुमा कुरैशी के भाई आसिफ की जान ले ली। मिली जानकारी के अनुसार पहले हल्की नोकझोंक हुई और देखते ही देखते बवाल बढ़ता चला गया। मृतक की पत्नी साइना कुरैशी ने बताया कि देर रात को क्या हुआ था। जी, हमारे गेट के आगे उन्होंने बाइक लगा, वो अपनी स्कूटी लगा दी थी। आसिफ ने बोला कि भाई तुम जो हो थोड़ा सा आगे कर दो, मेरी वाइफ के पैर में रॉड डली हुई है, वो गिर जाएगी। उसने एकदम आसिफ के थप्पड़ मारना शुरू करे और एकदम आसिफ को धक्का नीचे दिया। वो जैसे ही उठते तो आसिफ के वो दूसरा वाला गौतम आया, उसने कहा लई करा सामान निकाल के ला। उसने खंजर सा था, आसिफ के सीने में मारा। आसिफ की खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसने सिल आसिफ के दिल में मारा। आसिफ की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं एकदम बचाने लगी, मुझे धक्का दिलवाया गया, मैं गिर गई। मैंने फिर अपने देवर को फ़ोन करा। जब मेरे देवर आए, हम हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए हैं। घायल होने के बाद आसिफ की पत्नी इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिलहाल इस हत्याकांड में शामिल दोनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि दोनों हमलावर आसिफ के पड़ोसी ही थे, जिनमें से एक का नाम गौतम और दूसरे का नाम उज्जवल बताया जा रहा है। पार्किंग जैसी छोटी सी बात पर किसी की जान ले लेना, ये सोचने वाली बात है। दिल्ली जैसे महानगर में अगर पार्किंग विवाद में किसी की जान जा सकती है तो सोचिए समाज किस तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये हमने आपको पूरा मामला बता दिया है। काजल हमारी सहयोगी दिल्ली से आपको दिख रही हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, काजल आपको बताएंगे। काजल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से ये पूरे वारदात को होते हुए देखा। सर, क्या कुछ किस तरीके से ये झगड़ा बढ़ा और किस तरीके से मर्डर किया गया आसिफ का? ये झगड़ा हुआ है, ये सिर्फ गाड़ी के पीछे झगड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ी करने के पीछे। आसिफ ने पी रखी थी, हम क्यों झूठ बोले, उन्होंने दारू पी रखी थी। उन्होंने बोला यहाँ से ये गाड़ी हटा ले भाई, आगे ले जा। तो इसी बात पर उस लड़के ने गाली गुप्तार स्टार्ट कर दी। गाली गुप्तार स्टार्ट कर दी तो वो उन्होंने पी रखी थी और छोटे उसने की भी गाली क्यों दे रहा है, तेरी भी तो माँ बहन है। तो इसी बात पे बात बढ़ती चली गई और आगे जाके इनको दोनों भाई उसके चिपट गए। उसको जब चिपट गए तो मैंने छोटे वाले को जाके धक्का दिया। मैंने कहा भाई क्यों चिपट रहे हो तुम आपस में हैं, इस बात पे चिपट गए। बड़े वाले ने उसने छाती पे उसके कुछ मारा, फिर छोटे वाले को बोला, उन्हें अंदर से लावे उजाड़ निकाल के जब मार, पर ये नहीं पता चला उसके क्या मारा क्या नहीं मारा। तो पहले भी इस तरीके का कोई विवाद हुआ है? दोनों पहले हुआ था, कोई 6-7 महीने पहले आपस में हो गया था। किस बात को? इन्होंने आसिफ ने दारू ज़्यादा पी रखी थी, ये घरवाली से लड़ रहा था, ये सब आगे कहने लगे तो गाली क्यों बक रहा है, इस बात पर हो गया था। वो तो छोटा हो गया था, उन्होंने कि चलो यार अपने अपने घर जाओ, कोई बात नहीं है, तो दारू पी के होता रहता है। तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस पूरे वारदात को होते हुए देखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आसिफ का घर है जिसका मर्डर किया गया है। ये वही घर है जहाँ पर आसिफ को मारा गया है और ये वही जगह है जहाँ पर स्कूटी पार्किंग को लेकर जो है आसिफ ये उज्जवल और गौतम को कह रहे थे कि आप अपनी स्कूटी थोड़ा आगे कर लीजिए, क्योंकि उनकी वाइफ जो है उनके पैरों में रॉड डली हुई है जिसमें बैठने में प्रॉब्लम होती है और वहाँ पर जगह नहीं बची थी। यहाँ वो जगह है जहाँ पर आसिफ को घसीटते हुए लाया गया है। यहाँ से वो स्टेन लगे हुए कपड़ों को पुलिस ने
अपने कब्जे में लिया है। और ये वो घर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पर उज्जवल और गौतम रहते थे। और यहाँ से वो नीचे आया, उसके बाद जो है आसिफ को मारना शुरू किया। पहले उन्होंने यहाँ से घसीटते हुए उसको मारा और उसके बाद यहाँ पर अपने गेट के सामने लाकर पत्थरों से मारा। और ये बताया जा रहा है, जो आई विटनेस है वो ये बता रहे हैं कि कुछ नोकीली चीज़ थी जिससे उनके सीने में खंजर घोंपा गया और उसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो गई। हालांकि उनकी पत्नी की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश भी की गई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उज्जवल और गौतम को जो है गिरफ्तार। जी काजल, मैं आऊंगा आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। अब इस पूरे मामले पर और इस पूरी घटना पर आसिफ के परिजनों का क्या कहना है वो मैं आपको सुनाता हूं। जो आसिफ की वाइफ है शाइना और उर्फ रेनू, वो भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ कल शाम हुआ था। जी, हमारे गेट के आगे उन्होंने वो अपनी स्कूटी लगा दी थी। आसिफ ने बोला कि भाई तुम जो हो थोड़ा सा आगे कर दो, मेरी वाइफ के पैर में रॉड डली हुई है, वो गिर जाएगी। कहा कि ऐसा है कि तू बड़ा चौधरी बन रहा है, ऊपर से आया, उसकी बहन भी वो थी शैली, उसने कहा मार। उसने एकदम आसिफ के थप्पड़ मारना शुरू करे और एकदम आसिफ को धक्का नीचे दिया। वो जैसे ही उठते तो आसिफ के वो दूसरा वाला गौतम आया, उसने कहा लई करा सामान निकाल के ला। उसने खंजर सा था, आसिफ के सीने में मारा, आसिफ के खून निकलना शुरू हो गया। फिर उसने सिल आसिफ के दिल में मारा, आसिफ की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं एकदम बचाने लगी, मुझे धक्का दिलवाया गया, मैं गिर गई। मैंने फिर अपने देवर को फ़ोन करा। जब मेरे देवर आए, हम हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए हैं, इनमें कुछ नहीं बचा है। जिन लोगों ने मारा है उनका भी घर यहीं आसपास है? जी हाँ जी, ये पास में ही है घर, ये रहा उनका। आपकी शादी को कितना टाइम हो? जी, मेरी 2018 में शादी हुई थी। आसिफ का बताया जा रहा है 2 शादियां हुई हैं। हाँ जी, आसिफ की 2 शादी हुई थी। आसिफ ने मुझसे लव मैरिज करी थी। तो आपका नाम रेनू था, अभी शाइना नाम? जी, मेरा नाम रेणुका जॉन था। उसके बाद मेरा शादी के बाद नाम आसिफ ने शाहीन आसिफ कुरैशी कर दिया था। कैसे उनका मर्डर किया गया, यहाँ पर पार्किंग को लेकर उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, ये पार्किंग का तो एक बहाना है, ये तो एक मर्डर केस ही है। ये तो पार्किंग में इतनी बड़ी। इससे पहले भी कोई विवाद था आप दोनों के बीच में? जी, पहले भी हो चुकी है। दोनों हस्बैंड वाइफ में ऐसी बहसबाजी हो रही थी, नॉर्मली सभी में होती है। तो वो अंदर ही घुसी चले आए थे, आसिफ भाई इनमें लड़ाई ऐसी हो रही थी किसी बात पे लेके, तो वो अंदर ही घुसे चले आए सारे के सारे। यहाँ आसिफ भाई को यहाँ गिरा लिया था जब भी मार रहे थे उन्हें बुरी तरीके से। तो यहाँ कई मोहल्ले वाले हैं, वो आ गए थे मदद करने के लिए कि भाई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? तो कह रहा कि नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं। उस बात की इन्होंने बोला कि हम कंप्लेन करते थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पड़ोस का मामला है। हम लोगों ने तो ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने ख़त्म करा है कि नहीं करा ये कुछ नहीं पता। कल ये गाड़ी यहाँ पार्किंग हुई भी, उन्होंने कहा कि गाड़ी किसकी है, तो वहाँ से बोल रहा है कि मेरी गाड़ी है। उन्होंने कहा हटा यहाँ से, तो कह रहा है कि तुझे भी आके चौधरी बनवाता हूँ। उठते ही उनके थप्पड़ मारने लगे, दोनों भाई गिरा के बुरी तरीके से गाड़ियों पे फेंक के मार रहे हैं। फिर पता नहीं कोई नोकीली चीज़ लेके आए, उनके यहाँ बुरी तरीके से मार दी। फिर यहीं के रोड के पत्थर उठा के उनके सीने पे मारे चले गए हैं। ये कितने बजे की घटना है, कितने बजे एग्जैक्ट? 9:30 से 10:30 की घटना है ये शाम। जी। तो सर बाइक पार्किंग को लेकर ही ये विवाद हुआ? जी, पार्किंग को लेके हुआ था। पार्किंग को लेके वो बात करते, गाली बकी है, तो वो यहाँ से उठ के कहेंगे बड़े भाई मुझे बस तू गाली मत बक। सारे मोहल्ले वाले स्टेटमेंट आपको यही देंगे, सिर्फ उन्होंने यही बोला कि भाई मेरे बड़े भाई मुझे गाली मत दे। वो कहते हुए वहाँ तक गए, वहीं उन पे हमला कर दिया है दोनों भाइयों ने। और जो उनके फैमिली वाले थे मिलके वो भी मार रहे हैं उनको बुरी तरीके से। यानी ये आपसी रंजिश है पहले की? जी, ये पहले से ही है, जब तो उनको मारा है। इतना पार्किंग के लिए कोई किसी की जान ले लेगा? वो आपसी रंजिश भी बोल सकते हैं। एक्चुअली पहले भी एक बार यहाँ पे ऐसे लड़ाई वगैरह हुआ था, यहाँ पर इन भैया के साथ ही हुआ था। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा उनको बीच बचाव करवा के भैया को अंदर बोल दिया था जाने के लिए। फिर उसके बाद दोबारा मैं तो एक्चुअली वृंदावन गई हुई थी, मैं कल ही आई हूँ। तो मुझे आकर पता चला कि यहाँ पर ऐसे हो गया उनको।